फ्रेंड्स, मैं रवि। मैं अपनी यूट्यूब चैनल स्मार्टी क्रिएटर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिप्लोमा थर्ड सेम सिलेबस मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ने हैं, आज उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पिछले सेमेस्टर में हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़े हुए हैं, लेकिन इस सेमेस्टर में हम लोग को अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ना है। अप्लाइड मैथमेटिक्स में हम लोग को इंटीग्रेशन पढ़ना है। जो भी बच्चे 12th से आए होंगे उनको इंटीग्रेशन के बारे में भली भांति पता होगा, और जो सब 10th से आए होंगे उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, बट मेहनत करने पे उनके लिए भी बहुत ही आसान होगा। सेकेंड है डिफरेंशियल इक्वेशन, और थर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग को 3-4 डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, जैसे में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एट्सेट्रा। न्यूमेरिकल मेथड्स में फ्रेंड्स हम लोग को पढ़ना होगा। हम लोग शायद सेकेंड सेम प्रीवियस सेम में पढ़े होंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस में, वही है यहाँ पे न्यूमेरिकल मेथड, जो कि सिविल और मैकेनिकल का मैथ कॉमन ही है। तो न्यूमेरिकल मेथड में हम लोग को पढ़ना है गॉस जॉर्डन मेथड, जैकोबी इटरेशन मेथड, ये सब पढ़ना है एट्सेट्रा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, जैसा कि आप लोग को पता है इंजीनियरिंग में ड्राइंग बहुत ही अहम होता है। सो हम लोग का मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग थोड़ा सभी इंजीनियरिंग ड्राइंग से अलग है, और इसमें हम लोग को कि मतलब कोई भी ड्राइंग बनाते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वही सब है। तो जैसे एक्सिलरी व्यू है, इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड है, डेवलपमेंट ऑफ सरफेस है, कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, लिमिट फीड एंड टॉलरेंस, डिटेल्स टू असेंबली टू डिटेल्स। ओके फ्रेंड्स, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, हम लोग इसको मॉस भी कहते हैं, सॉम भी कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, वही है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। अब हमारे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन का। अब स्ट्रेन एनर्जी पढ़ना है, उसमें एनर्जी जो बढ़ाता है उस सब के बारे में पढ़ना है। बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स, आप लोग को पता होगा BMD SMD भी कहते हैं। BMD मतलब कहते हैं शेयर फोर्स डायग्राम, SMD मतलब हो गया BMD मतलब हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, SFD मतलब हो गया शेयर फोर्स डायग्राम। ओके फ्रेंड्स, इसमें हम लोग को शेयर फोर्स डायग्राम वेरियस लोड के लिए और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमको इसमें ड्रॉ करना होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना रहता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें बेंडिंग एंड शेयर स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ेंगे, कम्बिनेशन ऑफ बेंडिंग एंड डायरेक्ट स्ट्रेस और टॉर्सन। ओके, फोर्थ सब्जेक्ट है हम लोग का मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल। हम लोग को पता है कि मैकेनिकल में जो मतलब इंजीनियरिंग में मटेरियल का यूज होता है वो सब के बारे में यहाँ पे पढ़ना होगा। तो फर्स्ट पॉइंट है इंजीनियरिंग मटेरियल एंड देयर प्रॉपर्टीज़। इंजीनियरिंग में जो सब मटेरियल यूज होता है वो कौन सा मटेरियल होता है, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, इसी सब के बारे में पढ़ना है। सेकेंड है फेरस मेटल एंड अलॉयज। फेरस मतलब समझ रहे हैं आप लोग, हिंदी में इसको लॉ मतलब धातु भी कहते हैं, जो कि जिसमें मतलब फेरस का गुण पाया जाता है, तो वही फेरस मेटल अलॉय हो गया। और हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील का, स्टील के साथ हीट का कैसा ट्रीटमेंट होता है, उस पर कैसे कैसे हीट ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके बारे में पढ़ना है। नॉन मेटालिक मटेरियल के बारे में पढ़ना है। पाउडर मेटलर्जी एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, आप लोग डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का नाम सुने होंगे, वो यहाँ पे उसी ढंग का पढ़ना है। और फिफ्थ है हम लोग का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन उसका पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद AC फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ना होगा। AC क्या है, इसके कोई मतलब इसका ग्राफ क्या है, और मतलब इस सब के बारे में पढ़ना होगा।
थ्री फेज सप्लाई सिस्टम के बारे में पढ़ना होगा। थ्री फेज सप्लाई सिस्टम क्या होता है, कैसे होता है, ये इस सब के बारे में पढ़ना होगा। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आप लोग जानते होंगे। जैसा कि नाम से ये है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे वोल्ट मीटर हो गया, डीसी शंट मीटर हो गया, ये सब जो भी इंस्ट्रूमेंट है जिससे मेजर किया जाता है किसी चीज़ को, तो वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम लोग को एक टॉपिक से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में पढ़ना होगा। डीसी मोटर के बारे में पढ़ना होगा, एसी मशीन्स के बारे में पढ़ना होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पढ़ना होगा। जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन करते हैं फिर उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये सब हमको यूटिलाइजेशन में ही पढ़ना होगा। ओके। इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड वेल्डिंग के बारे में पढ़ना होगा। इलेक्ट्रिक वायरिंग एंड इल्यूमिनेशन के बारे में पढ़ना होगा। और लास्ट है हम लोग का इलेक्ट्रिक सेफ्टी। इलेक्ट्रिक सेफ्टी का मतलब कैसे, इससे हम लोग समझेंगे किसी भी इंडस्ट्रीज वगैरह में जब हम लोग काम करते हैं तो उसमें हमको क्या क्या सेफ्टी वगैरह बरतना, सेफ्टी मतलब रखना होगा, हेलमेट, ये सब मतलब जो भी इलेक्ट्रिक सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट है उस सब के बारे में, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा।